तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इस क्लास में हिंदी व्याकरण को देखेंगे और हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको हम बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ऐसे हम बारी बारी करके हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक्स आपको खत्म करा देंगे जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, वो है भाषा, वर्ण और वचन। यानी कि भाषा से संबंधित कुल 7-8 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, वर्ण से संबंधित 14-15 क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद 14-15 क्वेश्चन हम आपको वचन से संबंधित बताएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहले हम आपको भाषा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, जिस भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं, आप लोग नीचे लाइव चैट या कमेंट में मेरे सारे प्रश्न का जवाब आप लोग बताते चलिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। बताइए, पहला नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि क्या होता है? देवनागरी होता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होता है। लेकिन देवनागरी सिर्फ हिंदी भाषा की लिपि नहीं होता है, संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, यह सभी भाषाओं की लिपि भी देवनागरी होती है। जो आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की भी लिपि क्या होती है, तो आप लोग यहां पर भी ध्यान रखिएगा, इसकी लिपि भी देवनागरी ही होती है। तो दोनों क्वेश्चन मिला करके यदि हम लोग एक क्वेश्चन बना दे तो हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली 4 भाषाओं की लिपि यहां पर क्या होगी? देवनागरी होगी। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? बताइए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब्राह्मी लिपि से, कि खरोष्ठी लिपि से, कि रोमन से, कि गुरुमुखी से? बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं मोहन, ठीक है, जैसे हम लोग मोहन लिख रहे हैं तो बायां से दाहिने तरफ जा रहे हैं। देखिए इधर से इधर लिखते हैं, लेकिन कौन सी लिपि है जो कि उल्टा लिखा जाता है, यानी कि दायां से बायां लिखा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, फारसी। कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ लिखता होगा उटपटांग, अगर पता नहीं चलता है तो आप लोग बोलते होंगे कि फारसी में लिखे हो क्या? तो बस फारसी लिपि को उल्टा ही लिखा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, हर एक लिपि जो हम लोग लिखते हैं बायां से दायां जाता है, लेकिन फारसी लिपि दायां से बायां जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए चौथा का डी नंबर ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, देवनागरी लिपि क्या है? बताइए, देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक लिपि है, कि वर्णात्मक लिपि है, कि चित्र लिपि है, कि सूत्र लिपि है? पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि एक प्रकार का अक्षरात्मक लिपि है। पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। अब छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोमन लिपि क्या है? आप लोग मैथ में 1 2 3 4 लिखते होंगे, तो इस प्रकार से रोमन अक्षर में लिखते हैं। 1 2 3 4 लिखते हैं तो आई दे करके भी दे देते हैं। इस प्रकार से आप लोग रोमन में लिखते हैं। तो रोमन लिपि क्या है? बताइए, रोमन लिपि क्या है? सूत्र लिपि है, कि चित्र लिपि है, कि वर्णात्मक लिपि है, कि अक्षरात्मक लिपि है? छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। यहां से फिर से हम आपको बता रहे हैं, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है और रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि रोमन वाला देवनागरी में और देवनागरी वाला रोमन में कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? बताइए, सातवां नंबर, भारत की प्राचीन यानी कि सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है, कि देवनागरी है, कि संस्कृत है, कि रोमन है? सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। अब चलिए, कुल 7 क्वेश्चन था जो कि भाषा से था। भाषा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होता है, कभी कदाल पूछ देता है, इसलिए हम आपको 7 क्वेश्चन बता दिए जो कि सातों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग वर्ण से कुछ संबंधित देख लेते हैं, वर्ण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वर्ण से हम लोग संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर, हिंदी में ह्रस्व वर्ण कितने होते हैं? बताइए, हिंदी में ह्रस्व वर्ण कितने होते हैं? ह्रस्व वर्ण की संख्या हिंदी में कितना होता है? पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान
रखिएगा हिंदी में ह्रस्व वर्ण 4 होते हैं। पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। हिंदी में ह्रस्व वर्ण कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आ का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान से हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। उच्चारण स्थान से हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताइए आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आ जब बोलते होंगे तो कहाँ से आवाज निकल रहा है? तो हमारे कंठ से आवाज निकल रहा है, इसलिए आ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए तीसरा नंबर, र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग जब र बोलिएगा या फिर री बोलिएगा तो आपका जीभ ऊपर में सटेगा, और जब जीभ ऊपर सटता है तो उसको मूर्धा बोलते हैं, यानी कि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। र तथा री का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? देखिए घोष और अघोष 2 होता है, तो यहाँ पर आपसे घोष वर्ण के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? बताइए स है कि ह है कि आ है कि ख है? चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ह को घोष वर्ण यहाँ पर कहा जाता है। चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। घोष वर्ण कौन है? तो ह हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? प का कि स का कि ज का कि ख का? बताइए 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ख बोलिएगा तो उसका उच्चारण स्थान कंठ से हो रहा है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप लोग यदि बोलिएगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि आवाज कहाँ से निकल रहा है, ठोड़ सट रहा है कि जीभ से हो रहा है कि तालू से हो रहा है कि मूर्धा से हो रहा है कि कंठ से हो रहा है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बस बोलने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-4 बार आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? बताइए हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितना होता है? 2 की 3 की 4 की 5? यह वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 होती है। छठा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 होता है। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? संयुक्त वर्ण की, अर्धस्वर की, अर्धव्यंजन की, अंतस्थ वर्ण? बताइए 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो या जो होता है वह अंतस्थ व्यंजन होता है। 7वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। या को अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? बताइए निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? च है कि ग है कि ल है कि घ है? बताइए 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा च है जो कि अघोष वर्ण है। 8वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। च अघोष वर्ण है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, तालाबी स का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए 9वां नंबर क्वेश्चन, तालाबी स का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग बोल करके देखिए स। 9वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तालाबी स का उच्चारण स्थान तालु होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, दीर्घई ई का उच्चारण स्थान। देखिए ह्रस्व ई दीर्घई 2 होता है, तो यहाँ पर दीर्घई का पूछा जा रहा है कि दीर्घई ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा दीर्घई ई का उच्चारण स्थान भी तालु होता है। आप लोग बोल करके देखिए ई। 10 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ई का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ला का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए ला का उच्चारण स्थान क्या है? ला, आप लोग बोल रहे हैं क्या? ला 11 का बताइए। तो ला यदि आप लोग बोलते होंगे तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से निकल रहा है? दंत से, यानी कि ला का दंत हो जाएगा उच्चारण स्थान। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ला का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। चलिए व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर इसका मान होता है। बताइए यदि किसी भी शब्द के अंत में जैसे हम हलंत लगा दे रहे हैं, जैसे हम लिखे यहाँ पर कि मैं, और मैं में यदि हम लोग हलंत लगा दिए तो यह आधा म हो जाता है। आपको हम पहले भी बताए होंगे कि मैं में यदि हम लोग हलंत लगाते हैं तो यह आधा हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है? तो उसका मान आधा हो जाता है। 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए 13 नंबर क्वेश्चन, द हम लोग बोल रहे हैं, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान भी दंत हो जाएगा। 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, दीर्घई ई किस प्रकार का वर्ण है? ह्रस्व वर्ण है कि स्वर वर्ण है कि दीर्घ है कि अंतस्थ है कि उष्म व्यंजन है? बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दीर्घई ई किस वर्ण के अंतर्गत आता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा दीर्घई ई दीर्घ स्वर है। दीर्घई ई दीर्घ स्वर है। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुल 14 क्वेश्चन हम आपको बताए वर्ण से, 7 क्वेश्चन बताए थे भाषा से। अब चलिए हम लोग वचन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, जो कि ज्यादा नहीं है, बस 13-14 क्वेश्चन होगा, उसको भी हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं।
तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग वचन में। वचन का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, भारतीय का बहुवचन क्या होगा? बताइए, भारतीय का बहुवचन क्या होगा? पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय का बहुवचन भारतीयों होता है। क्या होता है? भारतीयों होता है। पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, बस आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका सही आंसर पाइए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, आंसू का बहुवचन शब्द। बताइए, आंसू का बहुवचन क्या हो जाएगा? दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग आंसू का बहुवचन बड़े ही आराम से बता दीजिएगा। आंसू का बहुवचन आंसू होता है। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, हमेशा बहुवचन होता है। बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, हमेशा बहुवचन होता है। प्राण भक्ति किताब की माता, हमेशा बहुवचन कौन सा होता है? तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो प्राण है यह हमेशा बहुवचन होता है। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वचन है। बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वचन है। बालक की बालकों की, बालका की बालकाओं, यहाँ पर शुद्ध वचन कौन सा है? चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर शुद्ध वचन बालक है, जो कि एक वचन का संबोधन कर रहा है। शुद्ध वचन बालक हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुवचन है? माता बहुवचन है कि नदी की, लड़के की, किताब? बताइए पांच का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर लड़के बहुवचन है। अगर रहता लड़का एक वचन हो जाता, लेकिन लड़के हैं मतलब कि बहुत सारे लड़के का बोध करा रहा है, इसलिए कौन सा शब्द बहुवचन होगा? तो लड़के हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक वचन नहीं है, तो एक वचन नहीं है इसका मतलब कि द्विवचन है, बहुवचन है। तो आप लोग बताइए छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? लड़का की किताबें की, कुत्ता की कलम, छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लड़का एक वचन है, कुत्ता एक वचन है, कलम एक वचन है, लेकिन किताबें कहने का मतलब बहुत सारा किताब का बोध हो रहा है, इसलिए किताबें एक वचन नहीं होगा, अर्थात यह बहुवचन हो जाएगा। अब चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द यहाँ पर है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? आठवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्राण शब्द है यह हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। जो प्राण शब्द है यह बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आठवां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन नहीं है मतलब कि बहुवचन है। तो देख लीजिए, हम लोग बारी बारी से देख लेंगे। जन समूह बोल रहे हैं तो जन समूह एक वचन हो जाता है। लोग, लोग कहने का मतलब कि बहुत सारा लोग हो गया, तो लोग कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग, यानी कि बहुवचन हो जाएगा। इसलिए एक वचन कौन नहीं है? तो लोग। नौवां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा? यानी कि वर्षा एक वचन है और वर्षा का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्षा का उचित बहुवचन वर्षा ही होता है। 10 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि वर्षाओं हो जाएगा, वर्षाएं हो जाएगा, वर्षागण हो जाएगा। वर्षा का उचित बहुवचन वर्षा ही होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? यह वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा इसमें। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? आप लोग को एक नज़र में देख करके लग रहा होगा कि भीड़ आ गया तो भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि यह बहुवचन हो जाएगा। लेकिन एक वचन के अंतर्गत भीड़ आता है, यहाँ पर बहुवचन में हो जाएगा कौन? होश। देख लीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि एक वचन नहीं है, यानी कि जब एक वचन नहीं है तो बहुवचन है। तो बहुवचन में कौन सा शब्द आता है? होश आता है, अपवाद में रहता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन भी है, देख लीजिए। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, एक वचन में कि बहुवचन में? इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर आपसे पूछ दिया गया। बताइए होश शब्द का प्रयोग सदैव कहाँ पर होता है? तो होश शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के स्थान पर होता है। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। होश शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? बताइए निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो कि बहुवचन नहीं है? 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा जनता, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर। पूछ रहा है कि कौन शब्द बहुवचन नहीं है? बहुवचन नहीं है मतलब कि एक वचन है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 13 का ए नंबर ऑप्शन जनता। निम्नलिखित में कौन शब्द बहुवचन नहीं है? तो क्या हो जाएगा? जनता हो जाएगा। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन नहीं है मतलब कि बहुवचन है, तो यहाँ पर
समाचार जो शब्द है यह बहुवचन का शब्द है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 14 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग वचन टॉपिक का, कि हर एक शब्द का प्रयोग होता है, हर एक शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है कि बहुवचन में होता है। तो हर एक शब्द का प्रयोग आप लोग ध्यान रखिएगा एक वचन में होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ का हर एक लड़का पढ़ने में तेज है, ठीक है, यहाँ का हर एक लड़का पढ़ने में तेज है, तो हर एक कहने का मतलब होता है एक वचन में इसका प्रयोग होता है। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं इसमें, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए कुल मिलाकर के यही 3 टॉपिक से क्वेश्चन था जो कि हम आपको बताए, वचन से, वर्ण से और भाषा से। आशा करते हैं कि आपको यह पूरा क्लास काफी ज्यादा पसंद आया होगा, काफी ज्यादा मस्त क्लास लगा होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आपको यदि क्लास अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलते रहे, इसी प्रकार का क्लास आप लोग आगे भी अटेंड करते रहे, आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, घंटी वाला आइकन दबा करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आपसे हम मिलेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।